हेलो एवरीवन, दिस इज अपराजिता फ्रॉम विद्यार्थी.in और आज हम करने जा रहे हैं बिहाइव की पोयम से पोयम नंबर 6 नो मेन आर फॉरेन के क्वेश्चन आंसर्स को। एंड मैं आपको पहले बता दूं सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स हमने लिए हैं, ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अलॉन्ग विद मैं आपको थोड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता दूंगी। वैसे तो पोयम में कहीं किसी भी एब्स्ट्रैक्ट एंड स्टैंजा से पूछ लेते हैं, बस आपको थोड़ा सा मीनिंग क्लियर होना चाहिए पोयम का, ठीक है। एंड ये पोयम बहुत ज्यादा फ्री राइम में लिखी गई है, फ्री वर्ड्स में लिखी गई है, तो बहुत ज्यादा इजी पोयम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। थिंकिंग अबाउट द पोयम, पेज नंबर 81 का रेफरेंस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है दोस्तों? बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म, यानी कि हर यूनिफॉर्म के नीचे व्हाट यूनिफॉर्म डू यू थिंक द पोएट इज स्पीकिंग अबाउट। तो ये जो लाइन है ये कौन सी यूनिफॉर्म के बारे में पूछी जा रही है, तो आपको लाइन से पता चल जाता होगा कि सारी कंट्रीज के आर्मी लाइक जो फोर्स होती है ना, जो डिफेंसिव फोर्स होती है, उनकी वर्दी के बारे में बात करी जा रही है। तो किसके बारे में हमने बोल दिया, ऑब्वियसली पोएट ने किसके बारे में बात करी। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा द पोएट स्पीक्स अबाउट द वेरियस ड्रेसेस that people of various countries forces wear but beneath them the human body is same। यानी कि क्या है यहाँ पे, कौन से किसके बारे में बात हो रही है? उनके ड्रेसेस के बारे में बात हो रही है। जो अलग अलग कंट्रीज के जो सारे जवान होते हैं वो जो ड्रेस नहीं पहनते हैं, तो उस ड्रेसेस के बारे में बात हो रही है। वो कह रहे हैं कि सारी कंट्री अलग है, सबके ड्रेस अलग है, सबकी टोपियां अलग है, सब कुछ अलग है, लेकिन जो अंदर जो दिल धड़क रहा है, जो एक शरीर है अंदर, वो सबका सेम है। सबके अंदर चाम है, सबके अंदर रक्त है, सब लोग सेम है, ठीक है। तो how does the poet suggest that all people on earth are the same। तो ये क्वेश्चन नंबर, ये हमारा क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 है कि पूछा गया है कि पोएट ने कैसे सजेस्ट करा है कि सारे के सारे लोग धरती पर समान रूप में आते हैं, मतलब सब समान रूप से माने जाते हैं। तो इसका आंसर देखिए, द पोएट सेज दैट नोबडी इज डिफरेंट एंड पेक्यूलियर। तो कोई भी डिफरेंट नहीं है, कोई भी पेक्यूलियर नहीं है, सब अलग अलग नहीं है। नो कंट्री इज फॉरेन, तो कोई भी कंट्री फॉरेन नहीं है। तो ऐसे कहते हैं ना, लाइक हम लोग हमारे इंडिया में ही बहुत सारे लोग आते हैं, अरे फॉरेनर है, देख फॉरेनर है। तो बेसिकली वो फॉरेनर, इसलिए आजकल फॉरेनर टर्म ही है यार, जो बाहर से आ रहे हो तो तुमको फॉरेनर बोल दिया जाता है, जिससे एक तरीके से डिफरेंस तो बना ही रहे। ऑब्वियसली डिफरेंस तो होता ही है, हम अलग है, वो अलग है, लेकिन इस स्टोरी में ये जो पूरा पोएम का जो स्टोरी है, इसमें यही बता रखा है कि कोई भी अलग नहीं होता है, सब सेम है, बस कलर किसी का अलग है, तो किसी का कास्ट अलग है, कास्ट, कलर, क्रीड, ये सब हम ही ने बनाया है, लेकिन भगवान ने जो बनाया है वो एक शरीर बनाया है, दिल बनाया है, अच्छे ख्यालात बनाए हैं, ठीक है। सो बेसिकली सबके जो शरीर है वो एक ही है, किसी के भी हाथ 7-8 है नहीं, सबके 2-2 हैं। ऐसे करके स्टोरी में एक तरीके से सबको बॉन्ड करने के लिए, टाइड आउट, यूनाइट करने के लिए ये पोएम बनाई गई है, ठीक है। अगर नो कंट्री इज अ फॉरेन, सिंगल बॉडी ब्रीथ्स बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म, सभी ब्रीथ करते हैं, बहुत सब सेम तरीके से ब्रीथ करते हैं, कोई पैरों से तो ब्रीथ करता नहीं है। मोरओवर द लैंड इज द सेम एवरीवेयर। तो बेसिकली यहाँ पे बताया है कि सब लैंड पर ही चलते हैं, सबके यहाँ पानी है, सब सूरज की रोशनी में घूमते हैं, एयर लेते हैं, सारी चीजें हम लोग सेम करते हैं। तो मतलब काहे का फॉरेन यार, फिर कहाँ हम अलग हुए, हम तो सब एक ही हुए। तो यही तरीके से इधर बताया गया है, ठीक है। सो बेसिकली ये कुछ इस तरीके का आपको मैं बता देती हूँ। हमारी आर्मी कुछ इस तरीके की है, यूएस की आर्मी इस तरीके की है, आप अमाइरेट्स की आर्मी देख लीजिए, चाइना की आर्मी, अमाइरेट्स एक्चुअली ये है, चाइना ये है, ठीक है, सॉरी। सो हाँ, सबकी आर्मी अलग अलग है, सबकी यूनिफॉर्म अलग है, लेकिन लास्ट में जो मेन डीप डाउन बात हमें सोचनी चाहिए वो है कि we all are the same inside the uniform, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, in stanza 1 find 5 ways in which we all are alike। alike मतलब कि हम सब एक जैसे हैं। हमें स्टैंजा 1 के अंदर ढूंढना है कि हम एक जैसे किस किस वर्ड में आ रहे हैं भाई। पिक आउट द वर्ड, तो हमें वर्ड को पिक करना है ऑब्वियसली। इन द फर्स्ट स्टैंजा द पोएट सेज दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द बॉडी ऑफ अ सिटीजन ऑफ वन कंट्री। तो यहाँ पे ये बताया गया कि किसी की भी अलग अलग बॉडी नहीं होती है, सब में अंदर वही रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्शन सिस्टम है, सब सेम है, सबकी बॉडी सेम है। एंड सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री वी हैव सेम काइंड ऑफ बॉडी, हमारे पास सेम काइंड ऑफ बॉडी है,
वी वेयर सेम काइंड ऑफ क्लोथ्स, हम एक ही तरीके के कपड़े भी पहनते हैं, सबके चाल चलन भी एक ही है। वी वॉक ऑन द सेम प्लैनेट, हम एक ही धरती के भाई रहने वाले वासी हैं और हम एक ही प्लैनेट पे रहते हैं। एंड एट द एंड ऑफ ईच इंडिविजुअल इज द सेम, तो हर इंसान सेम है। तो ये आपका फर्स्ट स्टैंजा है, राइट। तो ये यहाँ पे बताया गया है ब्रीथ बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म सिंगल बॉडी ब्रीथ्स। तो यहाँ पे ये चीज अलाइक है, हम सब सांस लेते हैं, वो लोग भी लेते हैं, अमेरिकी वाले भी लेते हैं, हम लोग भी लेते हैं। तो यहाँ पे जो एक तरीके से कॉमन वर्ड है ब्रीदिंग, सांस लेना, ये सभी करते हैं, तो ये कॉमन वर्ड हो गया। लाइक आर द लैंड आर ब्रदर वॉक अपॉन, तो लैंड हम भी जैसे वॉक लैंड पर ही करते हैं, पानी पे तो चलते नहीं, ऐसे सारे पानी पे नहीं चलते, सब भी लैंड पे चलते हैं, सब लोग लैंड पे चलते हैं, तो बेसिकली कॉमन वर्ड हमारा लैंड आ गया, ठीक है। इज अर्थ लाइक दी इन विच वी ऑल शैल, तो ये बेसिकली अर्थ हमारा फिर से एक और कॉमन वर्ड आ जाता है, अर्थ के अंदर ही हम रहते हैं, मैं मार्स पे नहीं रहती, आप प्लूटो पे नहीं रहते, बेसिकली अर्थ पर ही सब रहते हैं। तो दीज आर सम कॉमन वर्ड। सांस सब लेते हैं, ठीक है, लैंड पे सब चलते हैं, ठीक है, और अर्थ पे सब रहते हैं। तो ऐसे करके हमें कुछ कॉमन वर्ड्स छाटे थे, मैं छाट लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दोस्तों, हाउ मेनी कॉमन फीचर्स कैन यू फाइंड इन स्टैंजा 2। तो अब हमें स्टैंजा 2 से कुछ कॉमन फीचर्स को फाइंड करना है, पिक आउट द वर्ड्स, तो वर्ड्स निकालने हैं बेसिकली। आंसर क्या है, आंसर कॉमन फीचर्स गिवन इन द स्टैंजा, बेसिकली ये आपके कॉमन वर्ड है सन, एयर, वाटर, peaceful harvest required for human survival and same hands। तो बेसिकली हम स्टैंजा भी पढ़ेंगे। सन हम भी धूप लेते हैं, आगे वो अफगानिस्तान में भी लोग धूप ले रहे होंगे, चाइना में भी ले रहे होंगे, पाकिस्तान में भी ले रहे होंगे, हर जगह सन इज कॉमन फीचर फॉर एवरीवन। एयर सब हवा के एक तरीके से मद्देनजर में रहते हैं, हवा के झोंके से उड़ते हैं भाई, वी आर ब्रीदिंग ऑल्सो। एंड पानी बिना तो कोई रह नहीं सकता है, पानी भी सब पीते हैं, पानी भी सब यूज करते हैं। सो दिस इज सम काइंड ऑफ कॉमन फीचर्स। पीसफुल हार्वेस्ट, ऑब्वियसली जब हम सब्जी लेने जाते हैं ऑब्वियसली, तो बाहर के देश के लोग भी सब्जी लेने जाते होंगे, वो भी भूखे तो रहते नहीं होंगे। सेम हैंड, सबके हाथ सेम है, ठीक है। अब आप बोलोगे नहीं ऋतिक रोशन के हाथ में तो 6 उंगलियां हैं, लेकिन वो बहुत रेयर होता है, लेकिन उसके हाथ तो 2 ही है ना, तो बेसिकली सबके हाथ सेम है। तो यहाँ पे जरा स्टैंजा 2 में हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से हमारे कॉमन फीचर्स हैं। दिस इज द फर्स्ट कॉमन फीचर सन, सेकेंड कॉमन फीचर इज एयर एंड थर्ड इज वाटर। ये सारी नेचर से जुड़ी हुई चीजें हमारे लिए सबके लिए कॉमन है, ठीक है। पीसफुल हार्वेस्ट ये हमारे लिए कॉमन है, ठीक है। देयर हैंड्स भी हमारे लिए कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कॉमन फीचर्स हमें ढूंढने थे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं दोस्तों। व्हेनेवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स, When do you think this happens? जब भी हमें अपने भाइयों को, समझ लीजिए हमें अपने चीनी भाइयों को, पाकिस्तानी भाइयों को, अमेरिकी भाइयों को, हमारे इर्द गिर्द कितने सारे देश हैं, तो वो सारे हमारे भाई बहन ही हुए ना। एंड तो जब भी हमें अपने भाई बहनों को हेट करने के लिए बोला जाता है, हेट स्पीच दी जाती है कि वो अच्छे नहीं है, वो वैसे हैं, व्हेन डू यू थिंक दिस हैपन, तो ये कब होता है, क्यों होता है, कौन हमें बताता है, शुड वी डू एज वी आर टोल्ड, क्या हमें वैसे ही करना चाहिए जैसे हम सब भड़का देते हैं उस वक्त पे। व्हाट डज द पोएट से, तो पोएट क्या कहता है। सो आंसर क्या है, समटाइम्स क्या होता है ना, सम सेल्फिश पीपल इंस्टिगेट द इनोसेंट। इंस्टिगेट मतलब कि उकसाना, कुछ सेल्फिश लोग होते हैं जो इनोसेंट पीपल को उकसाते हैं, गलत गलत बातें उनके दिमागों में भरते हैं, एंड देन उनके अंदर एक बहुत ज्यादा हेट स्पीच उजागर हो जाने के बाद वो लोग आगे कदम ले बैठते हैं, वो लोग कुछ गलत कर देते हैं, एंड देन दे एंड अप इन जेल, फांसी एंड ऑल दोस थिंग्स, क्राइमली थिंग्स, ठीक है। सो यही होता है, और इसलिए उकसाने का, दे डू इट फॉर देयर ओन बेनिफिट। तो ये क्या करते हैं ना, ऐसे करते हैं कि यार उसको उकसा देते हैं, ये हमारा काम कर देगा, हेट स्पीच फैला देगा वगैरह वगैरह, बाद में इसको फांसी होनी है, उनका कुछ नहीं होता। लेकिन जो इनोसेंट पीपल होते हैं, जो मतलब जिनको उकसा दिया गया है, वो लोग भड़क जाते हैं, क्योंकि उनमें इतना दिमाग नहीं है, इनोसेंट है। बेसिकली यार जब भी कोई उकसा देता है, वो लाइक ब्रेन वॉश कर देता है, तो हम भी एक तरीके से ब्लैंक आउट हो जाते हैं और उसी इंसान के बोले हुए चीजें करने लग जाते हैं, पच्चीनों में चलने लग जाते हैं, सब बहुत बार होता है, ठीक है। सो द कॉमन और ऑर्डिनरी मैन डज नॉट अंडरस्टैंड द ट्रिक्स एंड स्टार्ट्स
hating his fellow human beings. तो कुछ लोग होते हैं जो बातों में आ जाते हैं एक तरीके से and they started hating people, they started getting negative thoughts. तो वो ये सब देख के एक तरीके से blackout हो जाते हैं और उन्हीं की बातें मानने लग जाते हैं. Basically the example is social media. Social media में बहुत अलग अलग हेट स्पीच भेजी जाती है कि अरे इस लड़के ने तो ये कर दिया वो कर दिया. बाद में पता चलता है लड़का एक रिक्शा वाला था, नॉर्मल कमाई थी, एक अच्छा सा इंसान था, उसको बस ऐसे बदनाम कर दिया जस्ट बिकॉज कोई उससे जलता था. तो किसी की जलन की वजह से कोई किसी से प्यार नहीं करता, कोई आगे बढ़ना चाहता है, तो ये सारी चीजें लाइक हेट स्पीच फैलाती हैं. अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप मेहनत से आगे बढ़िए. किसी के लिए हेट स्प्रेड करके आप कभी भी कामयाबी नहीं पा पाएंगे. बेसिकली स्टॉप द हेट. यू नेवर इंस्टिगेशन, यानी कि जो हम इंस्टिगेट करते हैं हर चीज बाद में जाके एक गलत मुकाम लेती है. ठीक है, तो चुगली करना नहीं होता. ठीक है, सो दे टेल देम टू कॉज राइट्स मतलब कि दंगे करवा देना. तो कभी कभी इंस्टिगेट करने की वजह से लोगों को गलत चीजें एक तरीके से सीख देने की वजह से दंगे भी हो सकते हैं. Poets say that one should not follow anybody's advice without brooding over it. तो किसी की भी एडवाइस सबकी सुननी चाहिए, लेकिन बाद में जाके आपको अपनी आत्मशक्ति की आवाज, अंदर की आवाज सुननी चाहिए. आप खुद इतने ज्यादा इंटेलिजेंट हो कि आपको कोई एडवाइस की जरूरत नहीं है. आपको अपने मम्मी पापा की, अपनों की एंड अपनी आवाज ही आपके लिए काफी है. एडवाइसेस की जरूरत नहीं है. ठीक है, अलॉन्ग विद योर टीचर भी ऑलवेज अच्छी एडवाइस देगी. वो आपको डांटेंगी, आपको मारेगी, लेकिन मारना तो इतना होता नहीं, प्यार से मार देगी, लेकिन बाद में उनको खुद गिल्ट होगा और वो इसलिए करेंगे क्योंकि वो आपका भला चाहती है और आप कुछ बन जाए. ठीक है, so basically the poet repeatedly says that there is no difference in them and foreigners. तो ये बोल रहा है कि हम में भी कोई डिफरेंस नहीं है और उन लोगों में भी कोई डिफरेंस नहीं है. The people of the entire world are the same. अगर सारे लोग ही ब्रह्मांड में रहते हैं, हमारे अर्थ में रहते हैं, तो किस नाम से हम उन्हें फॉरेनर बुलाते हैं? So no men are foreigner. तो when we are together as a team, तो हम यूनाइट जब रहते हैं तो हम किसी भी चीज को हासिल कर सकते हैं, कहीं भी किसी भी मुकाम तक जा सकते हैं with a lot of positivity. Basically ये जो पोएम थी No Man Are Foreign, this is really a good moralistic poem. तो आई होप आपको मजा आया होगा क्वेश्चन आंसर्स करके. एंड ये वाला जो था ना क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे अच्छा खासा कंटेंट से पूछा गया है, ऐसा क्यों होता है इंस्टिगेशन. तो दिस वन इज इम्पोर्टेंट. ठीक है, एंड पोएम में सब कुछ इम्पोर्टेंट होता है गाइज, आपको बस मतलब समझ रहना आना चाहिए. एंड ये जो पोएम है काफी ज्यादा फ्री फ्रेज में, फ्री वर्ड्स में लिखी गई है, मतलब कि इजी टू अंडरस्टैंड है, ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड इसमें नहीं डाले गए हैं. सो आप इसको आराम से अटेंड कर लोगे, डोंट वरी. एंड फिर से मिलेंगे अनदर चैप्टर या क्वेश्चन आंसर्स के साथ. अपना ध्यान रखिए. टेक केयर, बाय बाय.